नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फाइनली एक बहुत बढ़िया अपडेट आ चुके हैं और वो भी आईपीओ के हिसाब से एक बहुत बेस्ट आईपीओ आने वाला है। मैं बेस्ट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो डेटा है, उस डेटा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कंपनी कितना स्ट्रांग एंड कितना स्टेबिलिटी है। तो चलो आज बात करूंगा एक डायग्नोस्टिक कंपनीज के बारे में। कंपनी का नाम बताने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लीजिए। कंपनी के देखिए बिजनेस मॉडल जो है वो आईडीटी मतलब आप देख सकते हैं इन विट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट के हिसाब से काम करते हैं, लैबोरेटरी डेवलप के हिसाब से टेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो कंपनी का जो अलग अलग टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट यहाँ पे करते हैं और लैबोरेटरी कौन सा टेस्ट करते हैं, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मुझे इसके बारे में जितना जानकारी मिला वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए डायग्नोस्टिक किसी भी बिजनेस के ऊपर रिसर्च करना इतना आसान तो नहीं है, फिर भी कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ये सारे डेटा देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग बिजनेस यहाँ पे कर रहा है। तो चलो एक एक करके सारे डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आपको कंपनी की कुछ जानकारी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ और उस जानकारी देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी के ऊपर एक्चुअली आपको करना क्या है। तो देखिए कंपनी का नाम आप देख सकते हैं मल बायो डायग्नोस्टिक लिमिटेड। तो मल बायो डायग्नोस्टिक लिमिटेड जो बेसिकली देखा जाए तो एक 9,200 करोड़ का कंपनी है। एक बात मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स अगर देखा जाए तो मल बायो लिमिटेड जो है वो बेसिकली एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ मतलब केयर है। मतलब ग्लोबल पॉइंट केयर का मतलब क्या है, एक डायग्नोस्टिक सेंटर है जो अलग अलग रिसर्च के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एंड आप देख सकते हैं कमर्शियल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी के टोटल 30 डायग्नोस्टिक सेंटर है, 43 डायग्नोस्टिक मतलब एसेस है। तो कंपनी कोविड के डायग्नोसिस से लेकर अलग अलग कैटेगरी एच आई मतलब HPV साथ ही साथ HIV ये सारे टेस्ट कंपनी करते हैं। तो कंपनी का टोटल देखा जाए तो परमानेंट एम्प्लॉय है 1225 से भी ज्यादा इसका एम्प्लॉय है। और बाकी इस एम्प्लॉय जो है वो रिसर्च डिपार्टमेंट में, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल इस अलग अलग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो कंपनी की सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी 90 प्लस कंट्रीज में खुद के स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर बेस इसके हाथ में है। मतलब कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस को फैला कर रखा है। और WHO जो है उसके साथ भी जुड़कर काम कर रहे हैं, मतलब उस फील्ड में भी कंपनी का हाथ में है। तो देखिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स एक बार देख लूं तो कंपनी का जो एसेट है वो 1200 करोड़ 2024 में था, 2025 में 1400 करोड़ बने और 2026 में 2100 करोड़ बने। और इनकम के बारे में बात करूं तो 840 से लेकर आज 1455 करोड़ के आसपास बने, तो मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास। तो प्रॉफिट कितना है, 83 से लेकर 138 बने, उसके बाद 164 बने, मतलब यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट भी हर साल ग्रोथ हुआ। हाँ, एक वीकनेस पॉइंट कंपनी के ऊपर देखने को मिला वो है कंपनी का कर्जा, जो 174 करोड़ था बीच में थोड़ा सा कम हुआ था 123 करोड़ और आज 421 करोड़ बन चुके हैं। मतलब यहाँ पे टोटल जो बोरिंग्स है, जो कर्जा है वो बढ़ गया है। तो क्या कर्जा बनने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डाउन हुआ है? हाँ, ये बात तो सही है क्योंकि कर्जा ज्यादा है तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन होगा, क्योंकि जिस तरीके से सेल्स हुआ था उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बड़ा होना चाहिए था। अभी कंपनी कर्जे को लेकर अगर चलूँ तो कंपनी के पास एक्चुअली कर्जा तो है, तो कंपनी एक्चुअली इस आईपीओ क्यों लेकर आ रहा है? सबसे बड़ी बात है कंपनी खुद ही बता रहा है। देखिए कुछ फंडिंग एक्सपेंडिचर करने के लिए, खुद के बिजनेस को और भी बड़ा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बिल्ड करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, अलग फैक्ट्रीज बनाने के लिए, तो जहाँ पे रिसर्च करेंगे कंपनी 125 करोड़ को यूज करेगा। और बाकी वो फंडिंग जो है वो यहाँ पे कुछ प्लांट एंड मशीनरी खरीदारी करने के लिए और वो भी गोवा यूनिट के लिए तो 80 करोड़ वो यूज करेगा, करीबन 205 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। तो चलो अभी कंपनी का ROCRO देख लेते हैं। ROCRO कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो यहाँ पे देख सकते हो पेट मार्जिन जो है वो 11% के आसपास देखने को मिला और EBITDA मार्जिन जो है वो 22% के आसपास देखने को मिला। तो बेसिकली कंपनी के जो बिजनेस है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो कंपनी का देखिए अर्निंग पर 14 रुपीज के आसपास है और कंपनी का PE 155 के आसपास है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगा। तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है, मतलब कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड का बाकी कंपटीटर क्या कर रहा है। देखिए अगर बाकी कंपटीटर के देखूं
तो बाकी इस फील्ड में देखिए जैसे डॉक्टर लैब है, मतलब मेडकेयर है, साथ ही साथ मेट्रोपोलिस है, साथ ही साथ विजय डायग्नोस्टिक है। तो सारी कंपनीज के अगर अर्निंग पर शेयर देखो तो कंपनी के भी मतलब मॉल बायो डायग्नोस्टिक के भी अर्निंग पर शेयर कुछ खराब नहीं है, ठीक ठाक ही है मोटा मोटी। अगर पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो भी ठीक ठाक है, क्योंकि बाकी कंपनीज का पी रेशियो 50 से लेकर 60 के और 80 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर जोड़कर एवरेज करके देखूं तो कंपनी का पी रेशियो सस्ता ही दिखेगा। तो यहाँ पे कंपनी एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिला। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस आईपीओ के कारण कंपनी के जो प्रोमोटर है वो खुद के पास कितने होल्डिंग रखने वाले हैं। देखिए प्रोमोटर के होल्डिंग रहेगा 46% और पब्लिक के पास हो जाएगा 56%। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे प्रोमोटर खुद के बेचने वाले हैं। अभी इस आईपीओ में सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट मुझे लगा कि इस आईपीओ क्यों लेके आ रहे हैं वो तो पता चल गया, कितने पैसे वो फंडिंग इशू कर रहे हैं चलो वो देख लेते हैं। टोटल फंडिंग इशू कर रहे हैं 940 करोड़, उनमें से 200 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, 740 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो ये पॉइंट्स मुझे वीक लगा, क्योंकि इस पॉइंट्स में कंपनी के ऊपर स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ बताते हैं कि अगर ज्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा तो बिजनेस का और भी स्ट्रेंथ बढ़ सकता था। तो यहाँ पे वीकनेस पॉइंट देखने को मिला। तो बाकी कंपनीज का आईपीओ का प्राइस है 768 से लेकर 807 के आसपास। देखिए मैं जब भी कोई किसी कंपनी के ऊपर काम करता हूँ तो एक बार चैट जीपीटी से उसका डेटा एनालिसिस में जरूर करता हूँ। वहां पे होता क्या है, सारे इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करके आपके सामने लेके आता है। तो चैट जीपीटी आने के बाद बहुत सारा हेल्प हुआ। तो आप भी चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में लिखिए किसी भी कंपनीज के ऊपर एनालिसिस करने के लिए कौन सा प्रॉम्प्ट कौन सा कमेंट देना पड़ता है। तो चलो यहाँ पे कंपनी का फोकस ऑन बेसिस में दिखाए तो कंपनी का बिजनेस देखिए, कंपनी डायग्नोस्टिक कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है टीबी के ऊपर, कोविड के ऊपर, इस तरीके से चीजों के ऊपर काम कर रहा है। साथ ही साथ इंडिया और ग्लोबल मार्केट में कंपनी का प्रेजेंस है, बड़ी बात है। कंपनी हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेक्टर में कंपनी एक लीडर प्लेयर है। तो कंपनी की रेवेन्यूज के हिसाब से बात करूं तो 1020 करोड़ टोटल रेवेन्यू बने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 138 करोड़ बने इस साल में, जो मैं पहले आपके साथ डिस्कशन किया हूं। तो कंपनी का जो ग्रोथ है अगर देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है कितना, 15 से 27 के परसेंट के आसपास। तो चलो इसको मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा। सबसे पहले कंपनी का स्ट्रेंथ और रिस्क देख लेते हैं। कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, डायग्नोस्टिक सेंटर हमेशा फ्यूचर बेसिस कंपनी होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में डायग्नोस्टिक सेंटर और भी ज्यादा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि अलग अलग डिजीज का जितने सारे अलग अलग डायग्नोसिस होता है, अभी अलग अलग टेस्ट बन रहा है, बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट बन रहा है, उसी रिपोर्ट के बेसिस में टेस्टिंग करना पड़ रहा है। तो इसमें डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। साथ ही साथ देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी बेसिस मतलब सेक्टर बन चुके हैं, टेक्नोलॉजी को ज्यादा एक्वायर कर रहा है कंपनी। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का बहुत बेस्ट है, ईबिटा मार्जिन भी 25% के आसपास है, और उससे भी स्ट्रॉन्ग मतलब देखा जाए तो कंपनी का बैक टू स्ट्रॉन्ग मतलब बैकबोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी देखिए स्ट्रेंथ देखने से कुछ फायदा होगा नहीं, रिक्सी जोन भी देखना पड़ता है। कंपनी देखिए हाई डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, मतलब कंपनी प्राइवेटली ज्यादा काम करता नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आज मान के चलिए जो गवर्नमेंट है जो इसको प्रोजेक्ट दे रहा है, कल अगर गवर्नमेंट चेंज होने के बाद अगर उसको प्रोजेक्ट बंद कर दे तो कंपनी तो खतरे में पड़ जाएगा। देखिए फिलहाल के लिए तो मुझे आईपीओ के ऊपर काम करना है, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को अवॉइड करूंगा, क्योंकि फिलहाल के लिए कोई गवर्नमेंट चेंज होने वाला नहीं है। तो उस हिसाब से कंपनी का भी करंट लेवल मुझे देखना पड़ेगा। डाइवर्सिटी बिजनेस के हिसाब से टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेटरी रिस्क एक रह ही जाएगा। साथ ही साथ ओएफएस, ये सबसे मुझे नेगेटिव पॉइंट मिला कि कंपनी ज्यादा पैसा खुद के जेब में भर के लेके जाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए था। और वैल्यूएशन के मामले में कंपनी का पी रेशियो ऑब्वियसली हाई है, 55, कोई छोटा मोटा पी रेशियो तो है नहीं, ज्यादा पी रेशियो दिख रहा है। फिर भी इंडस्ट्रीज वाइज तो पी रेशियो सस्ता ही है। अगर कंपनी का वैल्यूएशन कैलकुलेशन किया जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता नहीं है, पहली बात। और अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखा है तो कंपनी का गुड चांसेस ऑफ पॉजिटिव में लिस्टिंग होने का ये चैट जीपीटी भी बता रहा है। साथ ही साथ मैं जो डेटा पॉइंट्स एनालिसिस किया हूँ उससे भी मुझे ऑब्वियसली एक पॉजिटिव दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक चैट जीपीटी बता रहा है कि सूट आर यू अप्लाई, तो ऑब्वियसली लिस्टिंग गेन के हिसाब से पॉजिटिव दिखा रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी पॉजिटिव दिखा रहा है, और रिस्क लेवल है मीडियम के हिसाब से। तो देखिए मुझे लॉन्ग टर्म में तो काम नहीं करना है। करंट लेवल में आउट ऑफ 10 से 7.5 रेटिंग मिला ओवरऑल इस कंपनी को, तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे तो दिख ही रहा है। साथ ही साथ मुझे जो डेटा पॉइंट्स मिला वो पॉइंट्स भी मुझे पॉजिटिव मिला, जो मैं आपके साथ शेयर किया।
अभी चलो इस आईपीओ का डेट कौन सा है। आईपीओ का ओपनिंग डेट है 10 तारीख और इसका क्लोजिंग डेट है 12 तारीख। आईपीओ का लिस्टिंग एंड देखने को मिलेगा 17 तारीख। तो आईपीओ में अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूं तो इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। 21% ओपनिंग दिन में था, मतलब 25 तारीख जब ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट हुआ तब 21% था, उसके बाद 27% और आज भी 27% है। मतलब एक स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। बाकी एक बार आप डीपली रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। मुझे तो कंपनी पॉजिटिव लगा, क्या आपको भी पॉजिटिव लगा? मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।